नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। एकता के संदेश के साथ निकाली गई पैदल यात्रा। देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भावना एवं एकता को अभिव्यक्त करते हुए 12 नवंबर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरव पथ से एक भारत आत्मनिर्भर भारत जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। यूनिटी मार्च में जनप्रतिनिधि, अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों सहित नगरवासियों ने समाज में एकता और सद्भावना का संदेश देने के उद्देश्य से शहर में यूनिटी मार्च पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। यात्रा के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत और हम सब एक है जैसे नारों से शहर गुंजायमान हो उठा। आयोजन का उद्देश्य लोगों में आपसी भाईचारे, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना था। आज यूनिटी मार्च पदयात्रा राजनाथ गांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से निकलकर गौरव पथ, कमला कॉलेज चौक, अम्बेडकर चौक, प्यारे लाल चौक, नया बस स्टैंड चौक, गौरव स्थल होते हुए गुरुद्वारा चौक पर यूनिटी मार्च का समापन हुआ। इस आयोजन के मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति भी रही। सरदार पटेल ने भारत के अलग अलग हिस्सों में लहराने वाले झंडे को एक कर इस भारत का निर्माण किया। एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कई मिसाल पेश की। आज भारत के 700 जिलों में यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। आजाद भारत में 562 रियासत होती हैं, उनके अलग कानून थे, उनका अलग रियासतों का नियम था। उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता के सूत्र में बांधा। ऐसे महान महापुरुष की 150वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। रिपोर्टर राधेश्याम शर्मा। आज राजनांदगांव में ऐतिहासिक यूनिटी मार्च जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में 700 जिलों में भव्यता के साथ स्कूल के बच्चे के साथ साथ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी के साथ लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और जिन्होंने इस देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधा। 562 रजवाड़े थे यानी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 562 अलग अलग राज्य थे जो अपने आप को राष्ट्र कहते थे। उनके अलग अलग झंडे थे, उनकी अलग अलग कानून व्यवस्था था, उनका अलग अलग फोर्स थे। और वो भारत के विलय के लिए बहुत सारे लोग असहमत थे। जूनागढ़ तैयार ही नहीं था, हैदराबाद तैयार ही नहीं था, भोपाल पाकिस्तान में विलय की बात करता था। उस दौर में जब भारत के टुकड़े होने की स्थिति दिख रही थी, वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता पूर्वक ये 562 रजवाड़ों का विलय भारत के गणतंत्र राज्य में किया। और आज ये भारत एक सूत्र में है तो वल्लभ भाई पटेल की श्वेत क्रांति, दूध क्रांति यदि आई है देश में तो वल्लभ भाई पटेल की वजह से। आज जिस सपना को पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया 370 हटा के, उस जम्मू कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार अपनी नीतियों से, तुष्टीकरण की नीतियों से जिस प्रकार लगातार देश के लिए खतरा पैदा किया, उस सपना को मोदी जी ने पूरा किया। और वल्लभ भाई पटेल चाहते थे संपूर्ण विलय। और आज इसी अभियान में सब हम लोग लग के देश को ये जानकारी छुपाया गया कि वल्लभ भाई पटेल की भूमिका इस देश के लिए सबसे बड़ी थी। और इसलिए इनके 150वीं जयंती में राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। और यूनिटी मार्च यानी देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, नई पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी।